गाना लॉन्च हो रहा है आशीष का, अंकित तिवारी का वॉइस है, क्या कहना चाहेंगे? ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो मैंने गाना अभी तक के नहीं देखा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाना देखने के लिए बिकॉज द नेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग विच हो रहे हैं और बस आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड देखती हूँ फिर बताती हूँ कैसा लगा गाना। आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा। बट अंकित तिवारी की वॉइस है, वैलेंटाइन का टाइम है, सो इट गोज वेरी परफेक्टली, सो व्हाट आर यू आई लुकिंग नो, फॉरवर्ड फॉर? अरे उनकी आवाज़ मैजिक है, बहुत प्यारी है, मुझे उनके बहुत सारे गाने पसंद हैं और आई एम श्योर कि ये गाना भी बहुत अमेजिंग होगा और इस टाइम पे आया है, वैलेंटाइंस वीक है, वैलेंटाइंस ऑलमोस्ट इट्स हियर और लेट्स सी, लेट मी गो एंड वॉच द वीडियो। जन्नत, सब लोग वेट कर रहे कैरम वाला सॉन्ग, उसके लिए कितने आप पहले तो आप नाम बोलो, क्या नाम है? कैरम वाला सॉन्ग नहीं, कैरम की रानी, आपने क्यों हेल्प किया? कैरम की रानी उनको बोलने देना था ना, वो हर जगह आते हैं और उनको नाम नहीं होता है। कैरम वाला सॉन्ग क्या है? कैरम की रानी जो सॉन्ग है, काफी लोग बज़ है सोशल मीडिया में उसको लेके, उसको आप कुछ बताना चाहेंगे? सो गाइज हमारा गाना भी आ रहा है, 15th को आ रहा है और आप सब इनवाइटेड हैं, आप ज़रूर आइएगा, अपनी अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा प्लीज़ हमारे गाने को। और बहुत अच्छे चल रहे हैं प्रमोशंस, अभी भी हम लोग अपना डांस कवर बना रहे थे कैरम की रानी के लिए और वहीं से हम आए हैं और या वी आर वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक जन्नत वेट हाँ बेटा, मोबाइल हटा ना, मोबाइल मैं आ रहा है मोबाइल। किसान लुक यहाँ पे दोनों के बीच। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग फेजू रूट्स म्यूजिक का आज गाना लॉन्च है, आशीष मिश्र का, क्या कहना चाहेंगे? अंकित तिवारी का मोबाइल हटाना, बोल रहा हूँ मैं, नीचे साइलेंस। बिछोरा गाना बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लगा मुझे सॉन्ग। और आशीष तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम लोग बहुत सारे कोलैबोरेशंस वगैरह भी साथ में बहुत बार किए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी एक्टिंग वगैरह भी मुझे बहुत अच्छी लगी और सॉन्ग का तो कॉन्सेप्ट वाओ एकदम, मतलब नेक्स्ट लेवल है। जो एंड में रिवील हो रहा है अलग ही कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा लगा सॉन्ग मुझे। ओके, आपका और जन्नत का भी सॉन्ग आने वाला है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? 15 को हम लोग का सॉन्ग आने वाला है और इंशाल्लाह अल्लाह ने अच्छा चाहा तो बहुत अच्छा जाएगा सॉन्ग। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के सॉन्ग तो अच्छे जाते ही है, तो कैरम की रानी सॉन्ग आ रहा है, लोगों को बहुत पसंद आएगा, उसमें मैंने डांस किया हूँ। ओके, सॉन्ग में कुछ नया, नाम ही ऐसा यूनिक है, तो उसमें कुछ अलग थोड़ा सा कंटेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज बनाया हम लोग ने और बाकी तो डांस है जो कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सॉन्ग बहुत कैची है और लोगों की जुबान पे भी इंशाल्लाह पक्का आएगा। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। जिस घड़ी का आप सबको इंतज़ार था, वो खूबसूरत सी शाम हमारे बीच में है। अंकित तिवारी जी, और हम सब इनकी आवाज़ के दीवाने हैं, इनकी पर्सनालिटी के दीवाने हैं और इट्स एन ऑनर फॉर अस दैट ही इज सिटिंग हियर बिटवीन अस एंड मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ मौजूद हैं रूट्स के इवेंट पे, बिछोड़ा का जो लॉन्च पार्टी है एंड काफ़ी समय से आप वेट कर रहे थे हमारा। वी आर सो थैंकफुल टू यू एंड अब ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए मैं इस इवेंट को आगे प्रोग्रेस करता हूँ और स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ गाने के जो एक्टर हैं जिन्होंने किरदार प्ले किया है, आशीष बिष्ट जी को। आशीष, इफ यू कैन हियर मी, यू कैन प्लीज कम ओवर। आशीष, और अब मैं बुलाना चाहूँगा रेबिका, जो इस गाने की फीमेल सिंगर भी हैं, उन्होंने गाया भी है बहुत खूबसूरत और गाने में फीचर भी हुई है साथ। रेबिका, प्लीज कम ओवर द स्टेज। Here she is. And I would like to call Chairman of Roots Entertainment, Sunil Kapoor ji, on the stage. And if Mr. Ravi ji is here, I would like to call him on the stage.
Mr. Ravi. Okay, so he's coming. Sunil Kapoor ji, you can hear me. Please come on stage so that we can start the event. So सबसे पहले हम एक पोस्टर अनवील से इस इवेंट को शुरू करते हैं and then we can progress with the song and आप लोगों ने गाना देखा भी है और फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे. First of all, let's start with the unveiling of the Sunborns.
बहुत अच्छा लगा शूट करके और रेबका ने इतना खूबसूरत गाया है तो अभी आप सुनेंगे, आपने सुनी होगा शायद, हमने पे किया है क्या? जी किया है। तो आपने सुना है वो गाना कितना प्यारा है और सर ने बहुत ही खूबसूरत लिखा है। तो मैं तो अभी मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि वर्ड्स कम पड़ जाते हैं तारीफ करने में और ठंड भी हो रही है, थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ, दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। और आपकी थैंक यू। मैं अब अभिनेत्र जी से पूछना चाहेंगे उनका एक्सपीरियंस अबाउट दिस सॉन्ग, हाउ ही रोट दिस, क्या था उनके जहन में जब उन्होंने ये गाना लिखा, इतने खूबसूरत लिरिक्स लिखे। क्यों लिखा? थैंक यू सो मच सर, विवास ने मुझे बहुत अच्छी कंपोजिशन दी। हर बार ये होता है, मैं ज़्यादातर मैं देखता हूँ, आज मेरे इंस्टा पे भी मैसेज आते हैं, चाहे भी मैसेज आते हैं कि मैं किसी और के लिए अगर मैं गाने करता हूँ, किसी और म्यूजिक कंपोजर के लिए करता हूँ, कोई और सिंगर गाता है, तो हमेशा मेरे से ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी और अंकित भाई की जोड़ी कब आ रही है साथ में, आप दोनों के गाने कब आ रहे हैं। तो हमारे मेरे ख्याल से 1 साल के बाद में हमारे 2 गाने बैक टू बैक रिलीज हैं, और इसके बाद में हमारे बहुत सारे आगे आने वाली भी फिल्में हैं, बहुत सारे गाने भी हैं, और हमेशा से बड़ा अच्छा लगता है मुझे अंकित भाई के साथ में काम करने के लिए। मैं पिछली बार हमारी रिलीज थी नोटबुक, उसमें विशाल उनके लिए मैंने लिखा था और ध्वनि भानुशाली ने गाया था। मुझे कंटिन्यू मैसेज आते रहे कि आपके अंकित भाई कब गाने आने हैं, आप और अंकित भाई के साथ में कब गाने आने वाले हैं। हाँ, और विभास ने मुझे बड़ी अच्छी कंपोजिशन दी, हमेशा ही मुझे अच्छी कंपोजिशन देते हैं विभास। इससे पहले हम लोगों का तुम भी आया था सॉन्ग, और वो भी बड़ा अच्छा आया था, अंकित भैया नहीं गया था। मैं अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ, आगे भी विभास के साथ मैंने जो भी लिखे मेरे ख्याल से आप लोगों को पसंद आएगा, आगे जो भी गाने आने वाले हैं बस अच्छे मेरे से लिरिक्स निकलवा लेते हैं बस, और क्या। थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं रविका से, जो इस गाने की लीड आर्टिस्ट हैं, सिंगर भी हैं, और बहुत ही बेहतरीन इनके गाने और भी आए हैं और भी आगे हम बहुत सारे पाइपलाइन में जो आने वाले हैं, तो इनसे जानते हैं इनके एक्सपीरियंस अबाउट द सॉन्ग, इनको गाना कैसा लगा। या थैंक यू रविका। Thank you so much, and first of all, it's my honor to share such a lovely song with the one and only Ankit Tiwari ji. Thank you so much. And secondly, ये गाना बहुत कमाल लिखा है, उपेंद्र जी ने एंड विभास जी ने कंपोज किया है, म्यूजिक दिया है। Thank you so much for that. And it is produced by Sonu ji. So thank you so much. It was a lovely experience working with such an amazing team, and I hope to work further with you all. Thank you so much. It was an amazing experience. I think अब आप लोगों के जो भी सवाल हों कुछ, और आप कुछ पूछना चाहें तो over to you guys now. Ankit ji is here and आप जो पूछना चाहें पूछिए सर। अगर सवाल है तो हो सकता है कि ना हो। गाने का एक्सपीरियंस अभी आपने बताया है कि हाँ लॉकडाउन रहा, पूरा 1 साल बाद गाना आ रहा है, तो कैसा अभी रिवाइवल हो रहा है, कैसा लग रहा है? मत पूछो, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे लॉकडाउन में तो मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मेरा मतलब जिसमें बेसिकली हम काम करते हैं, जो सेटअप होता है होम स्टूडियो, वो घर पे ही नहीं था। जिस बिल्डिंग में था वहाँ पे जाना अलाउ नहीं था, तो बहुत प्रॉब्लम आई थी। बट धीमे 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 चीज़ें बेहतर हुई और बैक टू रूटीन हम अपनी लाइफ में वापस आ रहे हैं। और स्टूडियो जाके गाना गाना ऐसा लग रहा था कि हम कभी करते थे और अभी वापस से कर रहे हैं, तो वो जो फील है अपने आप में वो बहुत कमाल की फील है और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो कितना मिस किया आपने कॉम्पोजिशन, या कैसे टाइम को यूटिलाइज किया जो ये समय गया पूरा 2020? मैं मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैं अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करता था, मतलब जो आइडियाज़ होते थे वो फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लेता था। और ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ जो थे वो मैंने अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड किए। फिर जब प्रॉपर चीज़ें बेहतर हुई और एक्सेस हुआ कि मैं जाके अपना एटलीस्ट मैं अपना सामान ला पाऊँ अपने घर, तो फिर वो किया और उस पर मैंने मैं काम कर रहा हूँ। कुछ नॉन फिल्म, जैसे ये नॉन फिल्म है, कुछ और नॉन फिल्मों में मैं काम कर रहा हूँ, कुछ फिल्म्स में काम कर रहा हूँ। तो वो जो लॉकडाउन के दौरान जो आइडियाज़ मैंने कहीं ना कहीं फ़ोन पे रख कर लिए थे, उनको अब एक्सप्लोर करने का वक्त मिल रहा है। जैसे विलन 2 मेरी आएगी अभी, आई थिंक नेक्स्ट ईयर आएगी। तो ऐसा बहुत सा काम है उस गाने में जो मैंने ये लॉकडाउन में कुछ काम करके रखा था,
आइडिया, सिर्फ आइडिया। तो ये यू नो काम ऐसे ही काम आ रहा है। कहीं ना कहीं लिरिक्स की बात की जाए तो आपके गाने में हमेशा रोमांस का कुछ आइदर जैसे विछोड़ा है या यू नो दिस ऑलवेज अ हुक वर्ड, तो आप कॉन्शियस एफर्ट रहता है अंकित या इट इज पार्ट ऑफ योर जर्नी? आई थिंक पता नहीं, मैं खुद यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश, और वहाँ की हिंदी यू नो बहुत खास है और बहुत उर्दू, मैं कानपुर से हूँ और बाजू में लखनऊ है, तो उर्दू और हिंदी का बहुत अच्छा मिक्सचर जानने को मिल गया। और मेरे साथ मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट टू एंड गाना का एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं मुझे मिल जाता है। यहाँ पे मैं लगी था कि अब मैंने गाना लिखा हुआ था ऑलरेडी, तो लिरिक्स का मुझे इतना इशू था नहीं, और बेहद खूबसूरत कॉम्पोजिशन की है भाई ने। तो वही कुछ चीज़ें थी जो गाने की तरफ अट्रैक्ट किया और मैंने गाने को गाया। दूसरा पॉइंट ये भी था कि म्यूज़िक से कहीं ना कहीं लॉकडाउन में दूर हो रहा था मैं। मेरे पास सिर्फ मेरा फ़ोन था घर पे और एक पियानो रखा हुआ था, ये दो चीज़ें थी। तो उसी से मैं यू नो कितना कर सकता था, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड तो मैं कर नहीं सकता था, तो उसी के थ्रू मैं काम कर रहा था, वैसे ही काम कर रहा था। और स्टूडियो जाके गाने में ही वो था कि यार ये करना है, मुझे जाना है, मुझे स्टूडियो जाना है, मुझे डब करना है, मुझे स्टूडियो जाना है बस। तो ये सब जो मूवमेंट थे, ये सब पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा ना हो कि ये मेरा सपना था यार, ये पहले करते थे, बट टचवुड हम सब कहीं ना कहीं वापस बैक टू रूटीन आ रहे हैं। हम सब यहाँ पे यू नो इतने कैमरे के साथ यहाँ पे इकट्ठे हैं और हम सब सेफ हैं, अच्छे से हैं, सबने अपना मास्क पहन रखा है, मेरा यहाँ पे रखा है, अभी बाद में पहन लूँगा। और मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आपने भी जिक्र किया बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी अभी हो रहा है, हाँ जी। तो आपके नज़र में फिल्म से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आजकल इंडिपेंडेंट म्यूजिक में सब आप जैसे दिग्गज सिंगर्स, आप उस चीज़ से पीछे नहीं हट रहे। समटाइम्स यू नो यू डूइंग लॉट ऑफ फिल्म्स, यू आर डूइंग लॉट ऑफ फिल्म्स, बट क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि सिंगल ज़्यादा नहीं करने हैं? आपका क्या इसके ऊपर टेक है? मुझे ऐसा लगता है यार, पता नहीं लोग ऐसा मानते हैं, मेरे लिए फिल्म म्यूजिक, नॉन फिल्म म्यूजिक ही है। मतलब यहाँ पे भी मुझे म्यूजिक करना है, वहाँ पे भी म्यूजिक करना है। आई एम म्यूजिशियन, मुझे म्यूजिक से प्यार है, तो मुझे अच्छा म्यूजिक करने में यू नो हर वक्त मज़ा आएगा। और बस एक ये अलग क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि फिल्म में सिचुएशन होती है, पहले से पता होता है, फिल्म का वो मूड होता है। नॉन फिल्म यू नो एक अच्छा गाना, कोशिश क्या होती है कि अच्छा गाना बनाते हैं और एक अच्छा वीडियो बनाते हैं। नॉन फिल्म में एक कोशिश ये होती है, तो बस यही डिफरेंस है। और बाकी आई थिंक दोनों म्यूजिक है, चाहे फिल्म म्यूजिक हो चाहे नॉन फिल्म। कोशिश उसमें भी क्या होता है कि क्या चल रहा है, ट्रेंड में क्या है वैसा करें, तो उसमें भी म्यूजिक है। आई थिंक हर एक चीज़ में म्यूजिक ही है। आपके बहुत बड़े बड़े सिंगल्स बदतमीज एंड ऑल, जिनमें आप खुद फीचर हुए हैं, हम अब आपको दोबारा खुद फीचर कब देख रहे हैं किसी गाने में? मैंने लॉकडाउन में अच्छा खासा पुट ऑन किया हुआ है, तो अभी जब मैं वापस से पतला उतना हो जाऊंगा तो देखा जाएगा। When we can see on screen sir? पता नहीं यार, अभी म्यूजिक में तो हमेशा देखेंगे, लेकिन ऑन स्क्रीन का मुझे आइडिया नहीं है। ओके, और आप कभी सर, आप इतने बड़े स्टार हैं, आप कभी फिल्म्स ऑफर होती है सर आपको एज एन एक्टर सर? बहुत एज एन एक्टर सर मैं बहुत एक नॉर्मल म्यूजिशियन हूँ, वो स्टार मुझे समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि म्यूजिक मेरे लिए बहुत, जितनी मेरी औकात नहीं थी उससे ज़्यादा मुझे इस मिट्टी ने दिया है, बॉम्बे ने, महाराष्ट्र में। तो मैं यहाँ की इज्जत करता हूँ। आई थिंक डे बाई डे हम जब बढ़ते हैं तो एक एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो पिछले 14 साल में, बाय द वे मुझे 13-14 साल हो गए मुंबई में, तो पिछले 14 साल में मैंने वो एक्सपीरियंस गेन किया है। बाकी म्यूज़िक मुझे तब भी आता था, म्यूज़िक मुझे आज भी आता है। तो यहाँ पे जब आके मैंने काम किया तो दुनिया ने जाना, वो उससे मुझे लगता है कि चलो लोग मुझे प्यार करते हैं अनकंडीशनली, लेकिन आई एम जस्ट अ म्यूजिशियन। दैट्स व्हाई। थैंक यू सो मच। एनीवन हैज क्वेश्चंस? आपको प्लीज आस्क। we all know कि आपने लॉकडाउन में काफी एंटरटेन किया अपने वीडियो से, बट लाइक आफ्टर द
मेरा मतलब शुरुआत में जब शूट होना शुरू हुआ था तो बहुत डर था कि कोरोना फैला हुआ है, तो मतलब हर चीज़ बहुत ध्यान से की जा रही थी। इवन मैंने शुरू में शूट किया था बासमती राइस का, तो उसमें मुझे खिचड़ी खानी थी, तो उस फोन भी मैं सैनिटाइज करवा के और क्लीन करवा के फिर हम स्टूडियो में माइक तक हम लोग सैनिटाइज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तो हेडफोन पहनने से पहले उसको सैनिटाइज किया। माइक में उतना क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि खराब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक है, तो जितने भी वो स्टैंड होता था उसको सैनिटाइज कर रहे थे। इस तरह से किया है, हम सब ने किया है। बहुत बहुत मतलब हालत ख़राब थी कि भाई अगर मैंने मतलब खीर खा ली तो घर जाके मेरी मतलब वो हालत ना ख़राब हो जाए, बीमार ना पड़ जाऊँ। तो वो शुरुआत में 2-3 4-5 शूट तक था, उसके बाद तो किसी के मास्क थे ही नहीं, सब ऐसे भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ। तो अभी डर खत्म हो गया है, मतलब कोरोना तो अभी है ही, हमें सेफ्टी रखनी चाहिए, लेकिन हाँ अभी जो पहले वाला डर था वो थोड़ा कम हो गया है। और जब जिस टाइम पे कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन था, तो मैं ट्राई कर रहा था कि मतलब एज एन एक्टर कुछ ना कुछ शूट करता रहूँ, और कुछ ऐसा ना हो कि लॉकडाउन ख़त्म हो और पता लगा शूट मिला और इतना घबराया हूँ, एक्टिंग भी हो रही। तो वो प्रैक्टिस 8-9 महीने जितना भी लॉकडाउन था चालू थी। तो जब ऑन सेट आया तो लगा ही नहीं कि सेट से दूर था, क्योंकि घर में भी एक सेट ही बना लिया था हमने शूट कर करके, तो ये एक अच्छी चीज़ थी मतलब। ओके, जब आपको पता चला कि आपको फेस बनना है अमित सर के वॉइस की, तो क्या रिएक्शन था? वाज इट नर्वसनेस? और मैं मतलब जब मैंने गाना सुना तो मुझे लगा कि यार मतलब ये गाना छोड़ना ही नहीं है। कभी क्या होता है ना, एक्टर को डर लगता है कि अच्छा मैं इसमें मतलब बार्गेन करूँ ये नहीं करूँ, अगर पता लगा मैंने मतलब जो मैंने बोला और पता लगा गाना हाथ से निकल गया, किसी और एक्टर को मिल गया, तो मुझे था कि भाई मुझे ये सॉन्ग करना है, आपका जो मन कर रहा है करो, मुझे बुला लो। और लकीली जब जैसे ही सॉन्ग शूट शुरू हुआ तो फाइनली मुझे लगा कि हाँ ये गाना मैं कर रहा हूँ और मैं सर को मतलब मैंने SMS भी किया था इंस्टाग्राम पे, आपने देखा होगा पता नहीं, अभी देखता हूँ सर मैं आपका सॉन्ग कर रहा हूँ, तो ये मतलब बड़ा ही अच्छा फील आता है जब आप अच्छा गाना करें। थैंक यू सो मच। और मैं होप करूँगा कि आप सब लोग जो भी यहाँ पे सब आए हो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे गाने को प्रमोट करो, क्योंकि मैं देखता हूँ आए दिन कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल से नहीं लिखे होते और दिल से नहीं गाए होते, वो भी बहुत बड़े हिट होते हैं। अच्छी बात है, होने चाहिए, और जो दिल वाले गाने हैं वो भी उसको भी अच्छी रीच मिले तो मज़ा आएगा। आपके दोस्त के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मुझे पहले लगा कि मतलब शायद सिंगर, हाँ कुछ शायद सिंगर है तो शायद फर्स्ट टाइम एक्टिंग करेगी तो कैसा होगा, मतलब इमोशन कैसे आएंगे, बट दैट्स गुड, मतलब कमाल, मतलब आपने धो दिया कितना अच्छा एक्ट किया, बहुत अच्छा, आपका बहुत एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दिस इज़ माई फर्स्ट डुअल ट्रैक, और मैंने इससे पहले जितने भी सारे किए हैं वो धूम धड़ाका जिसको कहते हैं वो किए। सो दिस इज़ माई फर्स्ट सैड सॉन्ग जिसके अंदर आशीष थे। सो मैं जब ये स्टार्ट हुई इसकी शूट, सो आपको लाइक कि ठीक है कैसा होगा, बहुत नॉमिनल सा होगा, बट जब मैंने आशीष की डेडिकेशन देखी इसके अंदर कि ही वाज नॉट टॉकिंग टू एनीवन, और ये बिल्कुल साइड से, और मैं इनके पास गई भी पूछने के लिए क्या हुआ, आई मीन व्हाई साइड पे आप ऐसे क्यों, तो ही वाज लाइक कि नहीं मैं उसी जोन में रहना चाहता हूँ, व्हिच वाज वेरी न्यू एक्सपीरियंस, और बहुत ही मेरे को बहुत अजीब लगा, क्योंकि मी बीइंग अ सिंगर मैं ऐसे करके सोचती कि पता नहीं क्यों, क्योंकि अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा एक्ट किया, मुझे ऐसा बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता था कि ठीक है यार एक्टिंग हो जाती है, बट अब जब मैंने खुद इसको किया तो आई फेल्ट कि कितनी डिफिकल्ट है, और एक इमोशन और एक आपको मतलब उस जोन के आसपास रहना चाहिए। सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद आशीष, इट वाज अमेजिंग। सबसे ज़्यादा आपने क्या एंजॉय किया, एक्टिंग और सिंगिंग तो ऑलवेज मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ही रहेगी, बट अब मैंने जैसे एक्टिंग किया तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके, ऑफ स्क्रीन शूटिंग डेज की बात की जाए तो कुछ मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे, क्या कुछ मस्तियाँ आप लोगों ने की है? एक था जब हमारा एक सीन है जिसके अंदर आशीष, आई एम जस्ट स्टैंडिंग ऐसे स्टिल, मेरे को ऐसे शो किया कि जिसमें मैं ब्लाइंड हूँ और आशीष वहाँ से चल के आते हैं रोते हुए, तो बहुत सीरियस सीक्वेंस चल रहा था, आशीष वहाँ से रोते हुए आ रहे हैं, एंड जैसे ही वो मेरे सामने आके रोते हैं आई जस्ट बर्स्ट आउट, मैं हंसने लग जाती हूँ। उसके बाद डायरेक्टर जी पीछे से बोलते हैं कट, तो इस पर्टिकुलर सीन में
हंस हंस के पागल हो जाती हूँ। आशीष आपके फ्रेंड्स हैं वगैरह उनका क्या रिएक्शन था जब आपने सुनाया? ये सॉन्ग सबको ये सॉन्ग बहुत पसंद आया। सबने बोला कि काश ये सॉन्ग में हम होते। मैंने कहा नहीं यार, मतलब पता है ये एक अच्छी चीज़ है कि गाना रिलीज होने से पहले, मतलब शूट होने से पहले किसी को मत सुनाओ, नहीं तो पूरी जान लगा सकता है कि वो सेटिंग करके मुझे निकलवा के खुद भेजेगा। तो मैंने बाद में सुनाया अभी आने के बाद, तो सबको बहुत अच्छा लगा। सब आने वाले हैं थोड़ी देर में और आप सब लोग देखोगे उनकी रिएक्शन कैसे होंगे। बहुत खुश हैं, कुछ लोग रो भी रहे हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है। मोस्टली खुश हैं। आई वुड लाइक टू कॉल रवि जी ऑन द स्टेज प्लीज, आप आ जाइए। वो थोड़ा लेट आए हैं। और रविका, आपके रूट्स के साथ जो एसोसिएशन है, तो कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए अपने। ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है जो रूट्स म्यूजिक के थ्रू आ रहा है, विछोड़ा, एंड जो आ चुका है। एंड अब जो मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो एक बोहेमिया जी के साथ है, कोलैबोरेशन है वो भी। एंड एक और गाना आ रहा है विच इज़ इल्ज़ाम, वो भी रूट्स म्यूजिक के थ्रू आ रहा है। सो आई विश यू नो कि सब अच्छा हो और सब बढ़िया हो। बिल्कुल बिल्कुल। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू रवि जी। रवि जी इस गाने के प्रोड्यूसर हैं और मेरे बहुत अजीज मित्र भी हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एंड वी वर ग्लैड दैट वी फाइंड अ पर्सन लाइक हिम। एंड अब आप और कुछ सवाल तो प्लीज पूछिए जी। ओके, मेरा लास्ट सवाल नहीं, एक्चुअली इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग बैठे हैं तो एक लाइव परफॉर्मेंस तो बनती है। सर के होते हुए कौन गाएगा? सर का कोई फेवरेट गाना सुनते हैं? ये गाना मैंने गाया था, आज रिलीज हुआ तो याद ही नहीं है मुझे। तो मैं जितना याद है गा देता हूँ, गलत ही होगा वो। तुमको तो याद विछोड़ा तेरे प्यार दा मैं सहना पावांगा, तू आया ना जे सजना मर में जावांगा, बिछोड़ा तेरे प्यार दा मैं सहना पावांगा। अभी ये याद नहीं है इसलिए इतना अच्छा है। नहीं थैंक यू जिसमें लकीरें ना हो यारा तेरे नाम की, है वो हथेली किस काम की। जिस दिन बिताओगे शाम मेरे साथ में, बात और होगी उस शाम की। अब तेरे बिन तो एक पल भी रहना पाऊंगी, बिछोड़ा तेरे प्यार दा मैं सहना पावांगा, तू आया ना जे सजना मर में जावांगा, बिछोड़ा तेरे प्यार दा। Thank you guys, thank you so much. So now we don't have Any more questions, anybody? yeah. कोई सवाल है आपका? हो गया। Yeah. We are done, We just do a ना? picture. Our stage. हाँ। ये कट कर उठाओ।
Thank you so much. Best of luck. Okay. Yellow. Yes. का एडजस्टमेंट ऐसे करो ना, स्टेप ऊपर करना। Yellow. आशीष के क्या मैम, थैंक यू। Yes. Look. थैंक यू। आज की शाम की कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, आज आशीष का सॉन्ग लॉन्च है, क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा बिछोरे सॉन्ग? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, काफ़ी रोमांटिक है और वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तो आपके वैलेंटाइन क्या कुछ प्लान है? हर साल की तरह इस बार भी वैलेंटाइन मेरा सेम जाएगा। कैसे? जैसे हर साल जाता है, नॉर्मल। ओके, फ्रेंड्स का कुछ प्लान है आप लोग का? अभी तो कुछ भी नहीं है, जब रहेगा तो मैं खुद बताऊंगा। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके? मेरा डीओ आने वाला है, मगर डेट नहीं पता। इंशाल्लाह जल्दी होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा। ओके, लॉकडाउन कैसा रहा जानना चाहेंगे? लाइक सभी लोग अपने अपने घर में लॉक थे, लेकिन स्टिल आप लोगों ने काफ़ी एंटरटेन किया है सभी को, सभी फैंस को। तो आपका पर्सनली लॉकडाउन कैसा रहा? लॉकडाउन मेरा तो स्टार्टिंग में बहुत ख़राब गया था, क्योंकि मेरी बाइक चोरी हो गई थी। वो तो तो मेरे लिए लॉकडाउन बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा। बाकी इंश्योरेंस था उसका, तो पेमेंट आ जाएगा उसका। बाकी सबका अच्छा गया, और ऐसा कभी देखने नहीं मिलना चाहिए। ओके, फैजू का वेब सीरीज उसकी बात ही मत करो, वो तो ऐसी टॉप पे चल रही है विदाउट प्रमोशन। ओके, जब आपने देखा, आपने क्या कुछ फैजू को कहा, क्या कुछ आपके रिव्यूज थे? मैं उसको ये बोला कि बहुत स्मार्ट दिख रहा है एंड लुक बहुत अच्छा आया है। फर्स्ट मतलब सिर्फ वेब सीरीज़ इतनी अच्छी गई कि मैं सोचा हूँ मेरा रहेगा तो मैं कैसा करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। चलो विजुअल डन। हैप्पी वैलेंटाइंस वीक टू ऑल ऑफ यू। वेट होएगा तो बोला। चलो रोलिंग सेंटर आसिम रोल कर लो। बस हाँ, यही सेंटर है। ओके, ये वाला मैं सब जगह शिफ्ट कर दे रही हूँ, डोंट वरी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहेंगे कितनी एक्साइटमेंट है आज की शाम के लिए? लॉन्च पार्टी है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई हैव नोन आशीष फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम नाउ एंड आई एम रियली हैप्पी दैट you know this music album is out now and he's a fantastic actor anyway, so I'm really looking forward to it. Okay, आपने देखा बिछोरे, what was your reaction on the song? Which song? बिछोरे, आशीष। हाँ, बिछोरे, great song, looks great, feels great, you know it has a slice of life value to it, relatability है, आज की यूथ को cater करता है, तो I'm really hoping कि यूथ को भी ये गाना बहुत पसंद आएगा। हम obviously promote तो कर ही रहे हैं Instagram पे तो या। Okay, आशीष की कोई एक खासियत बतानी होगी तो वो क्या होगा? He's just funny, like in general he's just very funny, you know आप उससे बात कर लो तो मूड बहुत जल्दी लाइट हो जाता है आपका, very quirky by nature but at the same time you know he's always a gentleman, you know very nice to talk to and very easy. Okay, अंकित तिवारी का वॉइस है, so anything you want to speak about that? I think मेरे कहने की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है. I think it's well renowned about the fact that he's a really good singer, well acclaimed, और उनके गाने हमेशा अच्छे होते हैं, आवाज़ बड़ी खूबसूरत है उनकी. So we're looking forward to many more great songs and wishing them all the best for the album
and Roots Music. That's right. Okay, lockdown के बाद back to like party and all new normal life. Yeah, ये actually दिवाली के बाद शुरुआत specifically for me actually. I've just shot for a web series. I've shot for a few ad films. Digital web पे काम चालू है. तो thankfully the work is pouring back and I'm very happy to get back to work. I missed being in front of the camera. Okay, web series आपने बात की movies and web series, तो बता ही दीजिए क्या कुछ project है pipeline में? सब एक ही दिन में बता दूँ तुम्हें, हाँ? So there's a new चलो एक के बारे में बता देती हूँ. There's a web series called as Sikka, which is soon to release in. So wish me good luck, wish me best wishes, and hopefully, yeah. Okay, thank you so much and all the best. Thank you so much. अरे सब कैमरा में हम देखेंगे. चालू हो गया. Just 1 minute now. आ जाना भाई थोड़ा. Yeah. इसको तुम लेना मुझे भी. तो मोबाइल आ गया बीच में. साइड चलने के लिए अरे पूछ लो कोई. How's my everything fine ना? Camera भी look and all. ज्योति पूछ लो ना. सबसे पहले बताइए गाना कैसा लगा आपको बिचोरों? जस्ट मैं अभी आई हूँ तो मैं अंदर जाती हूँ फिर देखती हूँ मैं. बट आई एम श्योर बहुत अच्छा ही होगा. लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में क्या कुछ किया आपने? ओ माय गॉड, सब कुछ ट्राई कर लिया यार, कुछ बचा ही नहीं. मतलब मार्शल आर्ट भी सीख लिया, घर के काम, पोछे लगाना, घर का काम करना, बातें करना, बुक्स पढ़ना, एवरीथिंग. आई ट्राइड एवरीथिंग. सब कुछ कर लिया मैंने लॉकडाउन में. बात करें बिग बॉस के बारे में, तो बिग बॉस के बारे में क्या कुछ कहना है आपको? कितना फॉलो करते हो बिग बॉस? यार बिग बॉस मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और ये सीज़न भी फॉलो कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है यार ये शो. मतलब दिस इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट शो. बिग बॉस से फेवरेट कौन है? आई लाइक राहुल वैद्या. जैसे कि मैं हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, मुझे भी वो बहुत पसंद है बिकॉज ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और आई विश कि वो शो जीते. या ओके, थैंक यू. आइए हम थोड़ा बात मैं हट रही हूँ. बोले क्या पूछो. Meanwhile, अरे वो बोले क्या पूछो. पूछ रही हूँ. पूछो. Just 1 sec. Meanwhile, could you just take a BTS someone? Okay, like me and whatever. We'll go. Are we good to go? 2 minutes. अच्छा. नीचे Yeah? We good to go? Long press करना है वीडियो के लिए. हाँ, पर वीडियो है तो long press करना. Sorry. Where do I look? All? Straight. My left profile is good, so yeah. So yeah. Let's go. So ma'am, today Roots Music is launching their new song with like Ankit Tiwari's beautiful voice is there. What do you want to give wishes to them? Of course, I want to give them like the best of wishes. The song is like beautiful, and I have heard a bit of it before, but now I'm excited to hear the entire song. And moreover, Ankit's voice, we all know it's super duper melodious, and every time he comes up with something new and with those beautiful vibes. And Valentine's is around the corner, so I think he's given me another song to get mesmerized in. So yeah, all the best to them. Please let us know about your upcoming projects with Roots Music. Yeah, so I have a very so now that Roots have all that lovey-dovey song coming up, I would like to say जो मेरा गाना आने वाला है वो थोड़ा ढिंचाक गाना है, तो जिसमें हम सब झूम उठने वाले हैं. So it's a very Punjabi तड़का kind of a song, not a typical lovey-dovey song. So it's a very classy song जिसमें हम सब डांस करने वाले हैं. And I'm sure you guys are gonna like it. So yeah, that's about it. Thank you. शुक्रिया. Thank. Wait. समझ गया डोर बंद कर दो. हाँ कर. बोले क्या पूछो. हाँ पूछो. रेडी? पीछे डोर बंद कर दो. सेंटर लुक. डोर. ये पूछो जाएगा. रेडी? सो आज आपके सच अ क्लोज फ्रेंड आशीष का गाना लॉन्च हुआ है. कैसा लगा गाना? ये गाना बहुत अमेजिंग लगा मुझे. मैं कल रात को ही वापस आया हूँ शूट से, तो मैंने देखा गाना बहुत अमेजिंग है और शूट भी अच्छा हुआ है. आशीष लग भी अच्छा रहा है और अमेजिंग गाना है. अंकित तिवारी का इतना मेस्मराइजिंग वॉइस है. वैलेंटाइन आने वाला है तो क्या कनेक्ट कर पा रहे हो?
सैड सॉन्ग है तो इसलिए मैं सैड चीज़ें थोड़ा मतलब सैड सॉन्ग एज इन थ्रू आउट सैड था, बट थोड़ा स्टोरी मुझे बड़ी इमोशनल लगी है, तो कनेक्टिंग सॉन्ग था। बुरा लगा कि यार ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से दो लोग मिल नहीं पाते हैं साथ में, सो या काफ़ी रियल लगा मुझे। आपके अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट्स है सॉन्ग्स को लेके? मेरा रिसेंटली अभी गाना आया, आप लोगों ने देखा नहीं क्या? तो जाके देख लो ना यार। उसके बारे में बता दीजिए। यार मेरा वैलेंटाइंस को लेके भी गाना आया है, 9 तारीख को रिलीज़ हुआ है, सो वो काफ़ी लवी डवी सॉन्ग है, क्यूट सी लव स्टोरी है कॉलेज की। थैंक यू सो मच। अरे मना कर रहा हूँ कैमरे के साथ। रेडी? रेडी। सो मैम आज आशीष का गाना लॉन्च हुआ है, इसका पोस्ट इंटरव्यू कैसा लगा गाना? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनका सॉन्ग, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। उसका फर्स्ट टाइम लॉन्च है सॉन्ग का, वैसे फिल्म तो वैसे भी की है, बट दिस इज हिज फर्स्ट सॉन्ग वीडियो, सो वी आर सो हैप्पी फॉर हिम एंड ऑफ कोर्स विश हिम ऑल द बेस्ट। अंकित तिवारी का वॉइस है, वैलेंटाइंस का टाइम है, क्या कहना चाहेंगे गाने के बारे में? अंकित तिवारी तो ऑफ कोर्स ही आई एम हिज फैन, मुझे तो उनके सब गाने पसंद हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी बिग थिंग फॉर देम एंड ऑफ कोर्स लुकिंग फॉरवर्ड के मुझे भी कास्ट करें। और थैंक यू सो मच मैम। आउटसाइड